प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 71,000 नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी और अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 50 शहरों में 13 मेले आयोजित किए जा चुके हैं। इन मेलों में अब तक लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं, जो विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देश भर से चुने गए नव नियुक्त युवाओं को गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा वित्तीय सेवाओं जैसे विभाग में नियुक्त किया जाएगा। यह मेला रोजगार सृजन को शीर्ष प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। यह रोजगार मेला राष्ट्र निर्माण और स्वरोजगार में युवाओं को भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में भी शामिल होंगे। ये कार्यक्रम भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। समारोह में श्री मोदी चर्च के कार्डिनल और बिशप सहित ईसाई समुदाय के प्रमुख लोगों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री पहली बार देश में कैथोलिक चर्च मुख्यालय में इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। भारत और कुवैत ने सीमा पार से आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा की है। दोनों देशों ने आतंक के सुरक्षित ठिकानों और इसके वित्त पोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा के दौरान आतंकवाद से निपटने के उपायों, साइबर सुरक्षा और कट्टरवाद की रोकथाम में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्रालय से जारी संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देशों ने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के प्रयास में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देश कानून लागू करने, धन शोधन और मादक पदार्थों की रोकथाम तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सहयोग के लिए भी सहमत हुए। राष्ट्रीय किसान दिवस आज मनाया जा रहा है। ये राष्ट्र की प्रगति में किसानों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है। किसानों की भूमिका के महत्व को देते हुए सरकार ने उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक पहल की हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कृषि क्षेत्र ग्रामीण विकास का आधार है और ग्रामीण परिदृश्य में बदलाव से ही देश के विकसित राष्ट्र बनने की राह आसान होगी। उपराष्ट्रपति ने सांसदों में जवाबदेही का आह्वान करते हुए कहा कि सभी को जनता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करनी चाहिए। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में सुशासन पर चौथी राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारी इसमें भाग लेंगे। डॉक्टर सिंह विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा स्वच्छता अभियान के चौथे चरण में अपनाए गए उपायों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और आकलन रिपोर्ट भी जारी करेंगे। प्रत्येक वर्ष 19 से 25 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह के अंतर्गत इस कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डे पर किफायती दरों पर भोजन और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराने के लिए उड़ान यात्री कैफे शुरू करने की घोषणा की है। उपभोक्ता कार्य विभाग राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 के अवसर पर कल जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ करेगा। इन पोर्टलों का उद्देश्य ग्राहकों को गुमराह करने वाले डार्क पैटर्न के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की दक्षता को बढ़ाना है। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर माह में अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। आंकड़ों के अनुसार भारतीय शेयर बाजारों में 21,789 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 4,646 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। इस प्रकार भारतीय पूंजी बाजारों में दिसंबर में अब तक कुल 26,435 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में खेलने से भारत के इनकार के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचों के लिए संयुक्त अरब अमीरात को नामित किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 19 दिसंबर को पुष्टि की कि संभावित सेमीफाइनल और फाइनल सहित भारत के सभी मैच संयुक्त मेजबानी मॉडल के तहत किसी मध्यस्थ स्थान पर खेले जाएंगे। भारत को टूर्नामेंट में 3 ग्रुप स्टेज के मैच खेलने हैं, जिसमें पाकिस्तान के साथ मुकाबला भी शामिल है। वहीं भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने कल शाम वडोदरा में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले एक दिवसीय मुकाबले में 91 रन बनाए और महिला क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने का नया कीर्तिमान हासिल किया। मंधाना के वर्ष 2024 में सभी प्रारूपों में 1,602 रन हो गए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोलवॉर्ट का 1,593 रनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
3 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज पर 211 रन की शानदार जीत हासिल की। सीरीज का दूसरा और तीसरा वनडे कल और 27 दिसंबर को खेला जाएगा। दोनों मुकाबले वडोदरा में ही खेले जाएंगे। वहीं ब्राजील के जोआओ फोंसेका ने सऊदी अरब के जेदा में नेक्स्ट जेन ATP फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। फोंसेका ने 4 सेट के मुकाबले में अमेरिका के लर्नर टियन को 2-4, 4-3, 4-0, 4-2 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। ये मान्यता मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और मनोहर प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाती है, जिनमें विशेष रूप से खजुराहो, पन्ना और बांधवगढ़ शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और मणिपुर में आज देर रात तथा सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिन तक सुबह और रात के समय धुंध छाए रहने का अनुमान है। कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर मिलने के समाचार को अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है 20 देश प्रधानमंत्री को अपना सुप्रीम सम्मान दे चुके हैं। वहीं अमर उजाला, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है भारत कुवैत रणनीतिक साझेदारी की राह पर आगे बढ़े, रक्षा क्षेत्र में करेंगे सहयोग। हरी भूमि और पंजाब केसरी के शब्द हैं भारतीय श्रमिकों से बोले प्रधानमंत्री, आपका प्यार मुझे यहाँ तक खींच लाया। अमर उजाला की खबर है स्पेडेक्स मिशन के लिए इसरो तैयार। हिंदुस्तान के अनुसार मार्च 2025 तक मिलेगी देश को पहली इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है अब सुबह नहीं रात में ही बन जाएगा रिजर्वेशन चार्ट। दैनिक जागरण के कारोबार पन्ने की खबर है 2025 में आएंगे 2.5 लाख करोड़ रुपए के IPO। राजस्थान पत्रिका के खेल पन्ने की खबर है 13 जनवरी से दिल्ली में होने वाले पहले खो खो विश्व कप के मुकाबलों में दर्शकों की एंट्री निःशुल्क होगी।